बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग को नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया था, जिसमें कि आपने सीखा था कि जो नर्वस सिस्टम है नर्वस टिश्यूज से बनते हैं और जो नर्वस टिश्यूज हैं वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन से बनते हैं। ठीक है। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। अब तो आपको पता है कि नर्व सेल्स किसे कहते हैं। ठीक है। रिसेप्टर्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स मीन जैसे कि आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, ये आपको पता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंस ऑर्गन्स में जितने भी ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स। और इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद डिटेक्ट या सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती हैं और आफ्टर दैट रिस्पॉन्स करना। ठीक है। तो जितना भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स का काम होता है। और जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स है वहां पे कौन प्रेजेंट है? वहां पे प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है। रिसेप्टर्स दैट मीन्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है। अब जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के कौन से सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर रिसेप्टर आईज में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारे आंखों में प्रेजेंट है, तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स में देखो नाम में ही फोटो है, दैट मीन्स रिलेटेड टू लाइट। ऐसे रिसेप्टर्स जिनका काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज गस्टेटोरी रिसेप्टर्स। गस्टेटोरी रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? ये प्रेजेंट होंगे टंग में। दैट मीन टंग में जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गस्टेटोरी रिसेप्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इज थिग्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स जो हैं स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन को सेंस करना। जितने भी रिसेप्टर्स आप लोग को बताए जा रहे हैं इन सभी का काम होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन को सेंस करना, डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को हेल्प करना टू रिस्पॉन्स। ठीक है। रिस्पॉन्स करने में हेल्प करना। ठीक है। क्योंकि पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया गया था जितने भी स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस मीन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसी को हमने स्टिमुलस कहा था। उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिस्पॉन्स किस लिए करते हैं? बिकॉज ये जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज फोनो रिसेप्टर्स। जो फोनो रिसेप्टर्स है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईयर्स में प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स कान में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जो कि हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं और बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करना। ठीक है। तो जितने भी 5 टाइप के रिसेप्टर से क्लियर है आप लोगों को कि आईज में अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटो रिसेप्टर। अगर टंग में कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो उसे बोलते हैं गस्टेटोरी रिसेप्टर्स। और ऐसे रिसेप्टर्स जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि हमारे कान में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और ऐसे रिसेप्टर्स जो कि हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। क्लियर है जितने भी रिसेप्टर्स हैं? ओके। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, जो फिगर है, आपको पहले भी बताया गया था। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूरॉन्स दिए हुए हैं। इट इज फर्स्ट न्यूरॉन, इट इज सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो मैसेज है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। ये याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। समझ में आया? पिछली क्लास में आप लोग को साइनेप्स भी बताया गया था। साइनेप्स का मीनिंग आपको क्या समझाया गया था? दैट मीन्स एक ऐसा जंक्शन, जंक्शन मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 न्यूरॉन मिल रहे होते हैं, उसी को मैं जंक्शन कह रही हूँ। ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां पे न्यूरॉन का
एक्सॉन टर्मिनल होता है और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन होगा, जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे साइनेप्स। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सॉन टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज डेंड्राइट, जहां पे कनेक्ट होते हैं दो न्यूरॉन के उसी पॉइंट को हम कहेंगे साइनेप्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका काम होता है नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में हेल्प करना। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट कॉमन केमिकल सब्सटेंस है जिसका काम होता है कि नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करवाने में हेल्प करना, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन क्या है। एसिटाइल कोलिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका काम होता है नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करवाने में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू मसल्स। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे न्यूरॉन और मस्कुलर फाइबर्स जुड़ते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, सी हेयर, देखिए यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन में ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स में देखिए जो यहाँ पे एरो दिए हुए हैं वहां पे क्या शो किया गया है, यहाँ पे बताया गया है डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स को कलेक्ट करना अलग अलग सेंस ऑर्गन से, फिर इन सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, फिर इन सिग्नल्स को ट्रांसफर करना कहाँ पे, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से सिग्नल्स को ट्रांसफर करना किस में, एक्सॉन में, और एक्सॉन से जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल जो है वो किससे जुड़ रहे हैं, मस्कुलर फाइबर से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई गर्म चीज हम छूते हैं तो हम हाथों को एकदम से पीछे करते हैं ना, तो उस टाइम बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स उस मैसेज को हमारे मसल्स में सेंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो मैसेज किसके थ्रू आया, न्यूरॉन्स के थ्रू आया, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल मस्कुलर फाइबर से कनेक्टेड होता है और अल्टीमेटली अपना मैसेज ट्रांसफर करता है मसल्स में, उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं इन डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, उनका काम क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जितने भी चेंज होते हैं उनको सेंस करना। ठीक है, अब रिसेप्टर्स जब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस कर लेते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ये जितना भी मैसेज है ट्रांसफर किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली किससे बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ठीक है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाद इनको परमिशन मिलती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है,